नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस, इन सारे रिसोर्सेस से संबंधित आज की क्लास में मैं बड़ी बारीकी से चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपका एग्जाम के नज़र से देखा जाए आज का सेशन जो है इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या चाहे स्कूल स्तर का एग्जाम हो। देखिए, रिसोर्सेस में कई रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका मेन रिसोर्सेस, आपका बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेस, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपका आए दिन परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि संपदा एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, संपदा या संसाधन जिसे कहते हैं, संसाधन इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिसोर्सेस, रिसोर्स, ठीक है, या रिसोर्सेस कहते हैं। तो देखिए, संसाधन को मूल रूप से हम देखते हैं आपका 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन को मूल रूप से आपका 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है गठन के आधार पर, गठन के आधार पर। तीसरा है उपलब्ध, उपलब्ध के आधार पर। और चौथा और आखिरी है स्वायत्त या मालिकाना हक के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। देखिए, इन सारे रिसोर्सेस के ऊपर में मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास लेकर आऊंगा। लेकिन आज मैं उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उससे संबंधित ही मैं केवल चर्चा करने वाला हूं। बाकी 3 जो संसाधन देख रहे हैं आप, गठन के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर या स्वतः या मालिकाना हक के आधार पर, मैं इसके लिए अलग से क्लास लेके आऊंगा और हर क्लास में एक एक संसाधन के ऊपर में मैं बड़ी बारीकी से चर्चा करूंगा। ठीक है, इससे आपका वीडियो भी बड़ा नहीं होगा और टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो देखिए, उपलब्धि के आधार पर देखा गया, उपलब्धि के आधार पर जो संपदा है उससे 3 भागों में बांटा गया है। फिर पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है आपका मानवकृत संसाधन, मानवकृत संसाधन। तीसरा है आपका मानव संसाधन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स, मानवकृत संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं मैन मेड रिसोर्स, और प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। अब परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि ये संसाधन किस संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये तीनों का डेफिनेशन समझना
अत्यधिक आवश्यक है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ संदेह में पड़ जाते हैं, डाउट में पड़ जाते हैं? मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन। तो मैं डेफिनेशन के माध्यम से इन संसाधनों को आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं आपका प्राकृतिक संसाधन, जो कि ए नंबर है, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो जिन संसाधनों की उन्नति एवं विस्तार, उन्नति और विस्तार प्राकृतिक रूप से होता है। प्राकृतिक रूप से होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। यानी जिस संसाधनों के निर्माण में इंसान का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, उसमें कुछ भी सहयोग नहीं है, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? आपका प्राकृतिक संसाधन। और संसाधन कोई पूछ दे कि संसाधन क्या है या संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए, संसाधन क्या है? मनुष्य को जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि संसाधन क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिन संसाधनों की उन्नति एवं विस्तार प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपका सूर्य का रोशनी, देखिए, जैसे कि आपका सूर्य का रोशनी या प्रकाश, वायु, पानी, मिट्टी, ये सब हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इसके बिना जीवन जीने की बात सोचना भी मूर्खता से कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे? आपका प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। इसमें पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, याद रखिएगा। पेड़ पौधा जो है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं मानवकृत संसाधन। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से पूछा जाता है। मानवकृत संसाधन, मानवकृत संसाधन। देखिए, मानवकृत संसाधन क्या होता है? मनुष्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका कृत्रिम वस्त्र और रासायनिक खाद या दवा, ठीक है। और आपका साबुन, घर, रास्ता, ठीक है। ये सारी चीज क्या है? आपका मानवकृत संसाधन है। यानी मानवकृत संसाधन उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक, ठीक है, तकनीक के माध्यम से मनुष्य को जीने के लिए वस्तुओं का निर्माण करता है। उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन कहते हैं। जिस तरह से आप देखिए, आपको यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए।
तो गाड़ी को किसने बनाया? मनुष्य ने अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य गाड़ी बनाया है। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक कौशल के जरिए मनुष्य क्या किया है? यात्रा करने के लिए गाड़ी बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, जहाज बनाया। ठीक है, आज आपके सामने मैं जो क्लास का प्रसारण कर रहा हूँ, जिससे प्रसारण करने में हमें लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, कैमरा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रहा है, ये हमारा जरूरत था। तो इसे बनाया कौन? मनुष्य अपने जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का निर्माण किया। यानी मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया जो भी वस्तु है, ठीक है, उन सारे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मानवकृत संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब लास्ट है आज का मानव संसाधन। मानव संसाधन इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य ने उपयोग के लायक बनाने के लिए कार्य क्षमता, शिक्षा, तकनीक, ज्ञान, साहस, अभिरुचि की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधन जो है उसे उपयोग के लायक बनाने के लिए तरह तरह का तकनीक का उपयोग करता है। उसके लिए उसकी तकनीक की आवश्यकता पड़ जाती है, साहस की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, साहस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ता है, आपको कार्य करने की क्षमता जो होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीजों के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? प्राकृतिक वस्तुओं को अपने उपयोग के लायक बनाता है। इसीलिए मानव भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मानव को प्राकृतिक संसाधन इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, मनुष्य को भी कौन बनाया है? ये गॉड बनाया है, यानी प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। इसलिए मनुष्य भी प्राकृतिक संसाधन का ही एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पर समाज के हिसाब से देखा जाए तो मानव को क्या माना गया है? मानव संसाधन कहा गया, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, यानी इसके बिना भी हम जीवन जीने की जो इच्छा है उसे पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, आज मान लीजिए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। ठीक है, समाज में हमें वकील की भी आवश्यकता पड़ जाती है, पुलिस की भी आवश्यकता पड़ती है, शिक्षक की भी आवश्यकता पड़ता है, मजदूर का भी आवश्यकता पड़ता है, वैज्ञानिक का भी आवश्यकता पड़ जाता है। तो ये सब क्या है? एक मानव संपदा है। यही कारण है कि मनुष्य को भी मानव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आज की क्लास जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आखिरी में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि संसाधन क्या है। ठीक है, ये संसाधन क्या है? तो संसाधन है आपका मनुष्य को जीने के लिए, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी आवश्यकता, या जगह कम है इसलिए मैं जरूरत लिख देता हूं, जिसकी जरूरत पड़ती है
उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप संसाधन भी समझ गए। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास में दी गई जानकारी जो है आपको काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध हो। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।